आज की इस क्लास में आप सभी 1935 के अधिनियम देखिएगा। 1935 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे भारत में आरबीआई बैंक की स्थापना, भारत का एक नया संविधान का निर्माण किया गया जिसमें 321 अनुच्छेद थे, जिसमें 14 भाग था, जिसमें 10 अनुसूचियां थी। ठीक, 1935 के अधिनियम के तहत 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और सहमति सूची। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया और इसी अधिनियम के तहत स्टूडेंट सिंध और उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था, जबकि भारत के प्रांतों में द्वैध शासन को 1919 के अधिनियम में लाया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया था। इन सभी चीज़ ये प्रावधान में है। उसी प्रकार से कुछ पृष्ठभूमि है जो यहाँ पर वीडियो छोटा बनाने के लिए यहाँ पर डाल दिए हैं। जैसे देखिएगा, पृष्ठभूमि क्या है, 1919 के अधिनियम। ठीक, तो 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम का निर्माण किया गया था जिसमें कहा गया था कि 10 वर्षों के पश्चात 10 वर्षों के अंतराल में एक और नियम लाया जाएगा, जिस नियम के माध्यम से इसमें बने हुए कानूनों का जांच किया जाएगा, उसकी कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है ना। और 1919 में हुआ क्या था, तो एक लाइन बता देते हैं, कई बार पूछा हुआ है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे नियम कानून है जो कि अलग वीडियो में इसको पढ़िएगा। उसी प्रकार से साइमन आयोग 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया, लेकिन साइमन आयोग अपनी रिपोर्ट को 1928 ईस्वी में भारत में प्रस्तुत करता है। और उसको आने से पहले ही हम लोग यहाँ पर भारत में क्या किए, बहुत ज़्यादा उसका विरोध किए थे। किसका? साइमन आयोग का। ठीक है ना। और साइमन आयोग का जब हम लोग ज़्यादा विरोध किए थे तो क्यों किए थे? क्या कि साइमन आयोग भारत का संविधान का निर्माण करने के लिए आया था और साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, सातों के सातों गोरे सदस्य थे। ठीक ना। इसलिए हम लोग, गोरे मतलब कि अंग्रेज थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन का जब विरोध किए तब एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर बर्कनहेड, जिसने चुनौती दे दिया कि देखते नहीं कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, यानी कि हमें संविधान का निर्माण करने के लिए चुनौती दे दिया। ठीक ना। इस कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था नेहरू समिति, और नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसका नाम हो गया नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। ठीक। और इसके बाद देखिएगा कि गांधी जी की मांग हुआ अपने फार्मूला के माध्यम से, वो भी पूरा नहीं हो पाया। और इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32, यानी कि तीनों 130 में होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिएगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है तो एक होता है 1930 ईस्वी में और एक होता है 1931 ईस्वी में, जो थर्ड है ये होता है 1932 ईस्वी में। ठीक। तो इसमें कुछ हमारे संविधान के निर्माण के संबंध में कुछ प्रस्ताव को रखा गया था। जब गोलमेज सम्मेलन पढ़िएगा तो पूरा क्लियर पढ़िएगा। इसके बाद अब यहाँ से आपको समझना है, इन बातों को आपको ध्यान देना होगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक श्वेत पत्र है। क्या है? श्वेत पत्र है। और इस श्वेत पत्र के माध्यम से यह तय किया गया या यह निर्णय किया गया कि भारत का संविधान का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। भारत की संविधान का रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि भारत की संविधान का रूपरेखा का निर्माण किया जाएगा। इस श्वेत पत्र के माध्यम से ब्रिटेन में किया गया था। और इसको ऐसा काम करने के लिए देखिएगा कि भारत की वायसराय लॉर्ड लिथगो कि भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा यहाँ पर क्या जाएगा कि एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। संयुक्त
संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। ठीक, और इस समिति का गठन कौन करेंगे? लॉर्ड लिनलिथगो। और इस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बोलिएगा कि इसके अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। ठीक, और इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति के रिपोर्ट पर लिख देते हैं, सिफारिश को हटा करके, दोनों एक ही चीज है। इस समिति की रिपोर्ट पर, इस समिति के रिपोर्ट पर, रिपोर्ट के तहत 1935 का अधिनियम का निर्माण किया गया। तो ये पृष्ठभूमि था, वीडियो छोटा बनाने के लिए ये पहले से कुछ लिख दिए थे, कुछ समझा दिए हैं, बाकी एक एक चीज़ को आपको पढ़ना भी है और हम ये सब क्लास आपको देंगे भी। ठीक, अब इसके पश्चात में आप सभी को ध्यान देना है कि 1935 के अधिनियम में क्या क्या किया गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो 1935 का अधिनियम है इसे किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया है। तो छोड़िए इसको, आप तो जान गए संयुक्त समिति। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया है, इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया है। तो 1935 के अधिनियम के तहत निम्न काम किया गया है, निम्नलिखित काम किए गए हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर कि अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया जाएगा। और इसी के तहत सेकेंड पॉइंट में और क्या देखिएगा कि आरबीआई बैंक की स्थापना, आरबीआई बैंक की स्थापना किया जाएगा। और यहां पर देखिएगा कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। ठीक ना, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का स्थापना, आरबीआई बैंक का स्थापना, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, आप अब यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत का स्थापना किया जाएगा। ये दो क्या है? प्रांत। प्रांत मतलब होता है राज्य का स्थापना। तो उड़ीसा का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। इतना ही नहीं, इस 1935 के अधिनियम के तहत संविधान का निर्माण किया गया। जिस संविधान में संविधान का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, जिस संविधान में कुछ भाग थे, कुछ भाग, तो भाग कितना था? तो भाग लिखिएगा कि 14 भाग था। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या, इसमें कुल अनुच्छेद की संख्या 321 था। और इसमें कुल अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की जो संख्या है ये 10 था। ठीक ना, इसी 1935 के अधिनियम के तहत आपको याद करना पड़ेगा कि तीन प्रकार की सूची का निर्माण किया गया, जिसमें पहला हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची। दूसरा हो जाएगा प्रांत सूची। तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची। तो इन सभी का निर्माण 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। इतना ही नहीं, इस 1935 के अधिनियम के तहत, इस 1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत एक आध पॉइंट और याद कीजिए, ठीक ना, कि केंद्र में द्वैध
केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत राज्य में, राज्य मतलब क्या होता था, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे। अब एक एक के बारे में समझिएगा, या एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इसी अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया था। भारत से बर्मा को अलग किया गया था, ठीक है ना। अब चलिए एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत। तो अब इस 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना, 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का निर्णय किया गया। और कहा गया कि इसमें 3 शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि शामिल कौन कौन होगा अखिल भारतीय संघ में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत चीफ कमिश्नरी, ठीक। और थर्ड में देसी रियासत, ठीक, देसी रियासत, चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत, ठीक है ना। जो ब्रिटिश प्रांत था उस समय स्टूडेंट, तो इसकी कुल संख्या उस समय 11 थी। तो ब्रिटिश प्रांत की कुल संख्या उस समय कितना था, 11 था या 13 था, तो बोलिएगा कि 11 था, ठीक। चीफ कमिश्नरी कैसे क्षेत्र होते थे, जिस प्रकार से आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस तरह से उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उस तरह से उस समय क्या होता था, चीफ कमिश्नरी। तुमको भी समझ में आ रहा है ना, उस समय क्या होता था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। क्या होता था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है ना। और चीफ कमिश्नरी को बोलिएगा कि वर्तमान में ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, ये गवर्नर जनरल की अधीन में होते थे और उनके क्षेत्र में होते थे। जैसे आज केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं और राष्ट्रपति के अधीन में होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए देसी रियासत, ठीक, जो देसी रियासत होते थे ये राजा और राजवाड़ों का राज हुआ करता था। जो राजा और राजवाड़े होते थे ये अंग्रेजों से मिले हुए होते थे और हमसे टैक्स वसूल करके ये अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे। ये देसी रियासत है, ठीक। तो 1935 के अधिनियम में कहा गया कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया जाएगा, लेकिन स्थापना नहीं हो पाया था। इस बात को समझिए, क्योंकि उसने बोला गया था ये तीनों शामिल होंगे, 1, 2 और तीनों शामिल होंगे। तो 2 शामिल होने के लिए तैयार थे, ये दोनों क्या थे, तैयार थे। लेकिन देसी रियासत जो था ये शामिल होने से मना कर दिया, बोला कि हम अखिल भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते हैं। भाई होंगे भी क्यों, जो आदमी अंग्रेज की गुलामी वाली स्थिति में अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहे हैं, वो कभी चाहेंगे कि मेरा देश आज़ाद हो, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा देश आज़ाद हो, कभी गलती से भी नहीं चाहेंगे।
अंग्रेजी के क्षेत्र में ये रहते थे और हम लोगों से जबरन टैक्स इत्यादि चीज़ को वसूलते थे और अपने भोग विलास की चिंता करते थे। 10 20 20 30 30 40 40 50 50 शादियाँ करते थे, ठीक ना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो इनको नहीं करना चाहिए। ये सब पैसा आता कहाँ से था? तो हम लोगों की टैक्स की होती थी, ठीक। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। कौन? देसी रियासत वाले। और जब अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया जा रहा था तो इसने क्या किया, इसकी स्थापना में ये शामिल नहीं हुआ। ये बोला कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसी कारण अखिल भारतीय संघ का स्थापना नहीं हो पाया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट को लिखना होगा कि अखिल भारतीय के संघ में कितने लोगों को शामिल किया गया था? ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देसी रियासत, ठीक है ना। तो इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे, शामिल नहीं होना चाहते थे, नहीं होना चाहते थे। कौन? तो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे कौन? देसी रियासत वाले। इसी कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में नहीं हो पाया था, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा कि क्यों स्थापना नहीं हो पाया था 1935 के समय, ठीक है ना। देखिएगा, तो इस प्रकार से आपको एक एक चीज के बारे में दूसरी क्लास में आपको सारा चीज को बतला देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।